नमस्कार साथियों। अपना चल रहा है साम्य स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारकों पर जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं उनको हम सॉल्व कर रहे हैं, है ना। चलो कुछ और क्वेश्चन अपन देखते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखो तीन अभिक्रियाएं दी हुई है ना। पहली का साम्य स्थिरांक K1 है, दूसरी का K2 है और तीसरी जो अभिक्रिया है उसका K साम्य स्थिरांक अपने को बताना है ना। चलो देखो, तो अपने को तीसरी वाली अभिक्रिया का बताना है, तो लिख दो K इक्वल टू। अब आप देखो इस अभिक्रिया में देखो NO2 चाहिए अपने को। NO2 बताओ कौन सी अभिक्रिया में है। NO2 देखो पर यहाँ पर आप देखो अपने को चाहिए रिएक्टेंट में, और इस अभिक्रिया में कहां पर दिया हुआ है, प्रोडक्ट में। मतलब अब अभिक्रिया को पलटा है, तो पलटते हैं तो 1/K हो जाएगा। तो इसका जो K2 है ये 1/K2 हो जाएगा। अगला यहां पर आप देखो 1 मोल है, जबकि इस अभिक्रिया में आप देखो इसमें कितना मोल है, 2। मतलब इसको 2 से डिवाइड भी करा है, तो इसकी अपन पावर लगा दो 1/2, है ना। इस तरीके से पावर लगाना आपको। अगला देखो, अब इधर आओ, नाइट्रोजन N2 आप देखो कौन सी अभिक्रिया में दिख रहा है, पहली अभिक्रिया में, ये यहाँ पे दिख रहा है। इस अभिक्रिया में कहां पर है, प्रोडक्ट में, और इसमें कहा दिया है, रिएक्टेंट में। तो पलेटा है इस अभिक्रिया को। चलो पलेटा है तो 1/K करके लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 1/K1। अगला यहां पर आप देखो कितना है, आधा, जबकि इस अभिक्रिया में देखो कितना है, 1। मतलब इस अभिक्रिया को 2 से डिवाइड भी करा गया है, तो इसकी भी आप लगा दो पावर 1/2। चलो अब आप देखो, तो अपन इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, K1 इंटू K2 की पावर 1/2, या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, 1/√K1 इंटू K2। इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, है ना। समझ में आया, नोट करो पहले से। चलो अगला क्वेश्चन देखो। चलो यहां भी आप देखो तीन अभिक्रियाएं दी हुई है, K1 K2 और K3, और K3 अपने को बताना है। चलो देखो, तो K3 इक्वल टू CH4। देखो कौन सी अभिक्रिया में दिख रहा है, CH4 सेकंड नंबर की अभिक्रिया में। अपने को कहाँ चाहिए, रिएक्टेंट में, और इनने भी रिएक्टेंट में ही दिया हुआ है। मतलब इसको K2 को आप ऐसा का ऐसे ही लिख दो, K2। अगला अब आप देखो देखो जैसे यहाँ पे H2 है, सॉरी H2O है, H2 है या O2 हो, तो इनको बाद में देखना, इनको बाद में देखना, है ना। पहले आप देखो ये CO2 है, बताओ CO2 कहाँ पे दिख रहा, ये पहली अभिक्रिया में देखो CO2 कहाँ पर है, प्रोडक्ट में, और इनने भी कहाँ पे दिया अभिक्रिया में, प्रोडक्ट में। मतलब इसको भी ऐसा का ऐसे ही लिख दो। और यहाँ भी देखो ये भी 1 मोल है और ये भी 1 मोल, तो ये K1। या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, K1 इंटू K2, है ना। या आप ऐसा भी लिख सकते हो, K1 K2, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब यहां पर आप देखो पहली और दूसरी अभिक्रिया,
पहली और दूसरी अभिक्रिया के लिए अपने को K1 और K2 का मान दिया हुआ है और तीसरी अभिक्रिया के लिए अपने से K पूछा है। चलो देखो, अब आप देखो तो इस अभिक्रिया में देखो P2, तो P2 कहाँ पे दिख रहा है आपको? पहली अभिक्रिया में देखो P2 दिख रहा है, फर्स्ट अभिक्रिया में। चलो तो यहां पर आप देखो ये P2 कहां पर चाहिए अपने को? रिएक्टेंट में, पर इस अभिक्रिया में कहा दिया हुआ है? प्रोडक्ट में। मतलब इसको पलेटा है और पलेटेंगे, इसको पलेटा है ना, तो ये हो जाएगा 1/K1। अब यहां पर देखो, यहां पर 1/2, मतलब यहां पर देखो 1/2 और यहां पर देखो 1 है। यहाँ पर P2 का आधा मोल है और यहाँ पर 1 मोल है, मतलब इस अभिक्रिया को 2 से डिवाइड भी करा गया है। तो इसकी पावर लगा दो 1/2। चलो आगे देखो। अब देखो ये पहली अभिक्रिया अपन ले चुके हैं और ध्यान रखना एक अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक अपने को एक बार ही लेना है ना। चलो तो अगला देखो, तो देखो QR, तो ये Q तो पहली वाली अभिक्रिया में तो इसका तो अपन ले चुके हैं ना, R। अब देखो R ये इसमें दिख रहा, तो अब आप देखो चलो देखो, तो इसमें अब आप देखो R2, तो इस अभिक्रिया में देखो सेकंड वाली में दिख रहा है R2, अपने को कहाँ पे चाहिए? रिएक्टेंट में, और इनने भी रिएक्टेंट में ही दिया हुआ है। अपने को देखो आधा मोल चाहिए और इस अभिक्रिया में भी आधा ही मोल है, मतलब इसको आपको K2 को ऐसा का ऐसे ही लिख देना है। चलो ये हो गया। अब इसको आप देखो K2 अपॉन ये हो जाएगा √K1। चलो अब इनका मान रख दो आप, तो K2 का मान देखो आप, K2 का मान रखो 5 × 10⁻³ चलो इधर आओ, तो K1 का मान देखो 2.5 × 10⁵। अब यहां पर अब आप देखो, यहां से अपन ये पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे एक 0 आएगी, मतलब नीचे हो गया 10, है ना। अब आप देखो यहां पर 10⁵ है, तो ये एक 0 से एक 0 कट जाएगी, तो ये 10⁵ कितना बचेगा? 4, है ना। अब देखो इधर, तो ऊपर ये है 5 × 10⁻³ और नीचे देखो ये हो जाएगा 25 पॉइंट हटा दी ना अपन ने, इंटू 10⁻⁴। तो अब आप देखो ये इसको रूट से बाहर निकालो, तो ऊपर तो यही रहेगा 5 × 10⁻³ और नीचे देखो ये 25 को बाहर निकालो, तो 25 का बाहर आ जाएगा 5 और ये 10⁻⁴ है, तो ये बाहर निकल जाएगा 10⁻²। अब आप देखो ये 5 से 5 कट जाएगा और ये देखो 10⁻² है, ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻² हो जाएगा, तो यहां पर आगे हो जाएगा, इधर नीचे लिखते हैं ना, वन इंटू 10⁻⁻
1 इंटू 10 की पावर -5, है ना। चलो ये आंसर आ गया अपना, नोट करो इसको। चलो कर लिया नोट। अगला क्वेश्चन देखो। अब यहां पर अब आप देखो, 3 अभिक्रियाएं ऊपर दी हुई है। तो पहली का देखो K1, दूसरी का K2, तीसरी का K3, और चौथी अभिक्रिया का अपने को बताना है, ठीक। चलो देखो, तो लिखो K4 इक्वल टू, तो देखो NH3, तो NH3 देखो कौन सी अभिक्रिया में दिख रही है, पहली अभिक्रिया में देखो दिख रही है। और यहाँ पे अपने को कहाँ चाहिए, रिएक्टेंट में, पर इनने कहाँ पे दी है, प्रोडक्ट में, है ना। तो यहाँ पर अभिक्रिया को पलटा है, तो ये हो जाएगा 1/K1। यहाँ पे भी 2 मोल है और यहाँ पे भी 2 मोल है ना। तो ये तो ठीक है। आगे देखो, एनो, एनो वो बताओ कौन सी अभिक्रिया में दिख रहा, ये दूसरी अभिक्रिया में देखो दिख रहा है एनो। तो यहाँ पे आप देखो एनो अपने को कहाँ चाहिए, प्रोडक्ट में, और इस अभिक्रिया में भी प्रोडक्ट में दिया है। यहाँ पे 2 मोल है और यहाँ पे भी 2 मोल है, तो इसको ऐसा का ऐसा ही लिख दो, K2। आगे देखो, अब अपन ये जल को देखो, तो जल कौन सी अभिक्रिया में दिख रहा है, देखो जिन अभिक्रियाओं का साम्य स्थिरांक अपन एक बार ले चुके हैं उनको नहीं लेना है ना। तो फर्स्ट और सेकंड वाली को ले चुके हैं। अब आप देखो, तो जल तीसरी अभिक्रिया में है, अपने को कहाँ चाहिए, प्रोडक्ट में, और इसमें भी प्रोडक्ट में ही दिया हुआ है ना। तो ऐसा का ऐसे ही लिख दो। पर यहां पर आप देखो, इस अभिक्रिया में 3 मोल है जबकि इसमें 1 है, मतलब इसमें 3 से मल्टीप्लाई करा है, तो ये हो जाएगा इंटू K3 की पावर 3। भाई 3 से आप देखो जल के कितने अणु, 3, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करा अभिक्रिया में। या फिर अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, K2 इंटू K3 की पावर 3, और नीचे आ जाएगा K1। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, है ना। चलो नोट करो इसे। कर लिया नोट। अगला देखो, अब इस वाले क्वेश्चन में आप देखो K1, K2, K3, है ना, साम्य स्थिरांक के मान दिए हुए, और चौथी अभिक्रिया के लिए आपसे K पूछ रहा है। चलो देखो, तो K इक्वल टू, अब आप देखो ए कौन सी अभिक्रिया में दिख रहा, फर्स्ट वाली में, अपने को कहाँ चाहिए, रिएक्टेंट में, और फर्स्ट रिएक्शन में भी कहाँ है, रिएक्टेंट में, ठीक है। तो ये ऐसा का ऐसे लिख दो, K1 इंटू, आगे देखो डी कौन सी अभिक्रिया में दिख रहा है, तीसरे नंबर की में दिख रहा, यहां पर अपने को कहाँ चाहिए, प्रोडक्ट में, और इसमें भी प्रोडक्ट में दिया हुआ है, मतलब इसको भी आप मल्टीप्लाई कर दो ऐसा का ऐसे ही, K3। अब आप देखो, ये 2 अभिक्रियाओं का अपन ले चुके हैं। चलो, पर यहां पर अब आप देखो कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट बच रहा है क्या, नहीं बच रहा। तो यहां पर आप देखो जितनी भी अभिक्रिया दी हुई है उनका के आपको यूज करना ही पड़ेगा, है ना, लिखना पड़ेगा। तो अब आप क्या करो, इसमें आप देखो सी, इस थर्ड वाली रिएक्शन में आप देखो सी कहां पर है, रिएक्टेंट में, और इस सेकंड नंबर वाली में देखो कहां पर है, प्रोडक्ट में, तो ये कट जाएगा, तो इसको काट दो, और इसका जो K2 है उसको मल्टीप्लाई कर दो इसमें, K2 ये हो गया। अब इनका मान रख दो आप। चलो K1 का मान देखो कितना दिया हुआ है, 2 इंटू K3 का मान 3 इंटू K2 का मान
4। तो बताओ के का मान कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। चलो नोट करो ये क्वेश्चन। चलो कर लिया नोट। तो ये अपने क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं यहाँ पर। अब हम अगला फैक्टर देखने वाले हैं तापमान, है ना, क्योंकि साम्य स्थिरांक पर ताप का प्रभाव भी पड़ता है ना। चलो देखो, तो ध्यान रखना, ताप परिवर्तन के साथ साम्य स्थिरांक का जो मान है वो भी परिवर्तित होता है ना। चलो इधर देखो, इसमें आप एक समीकरण याद रखना। इधर देखो, मैं समीकरण लिखता हूं। log K2 अपॉन K1 इक्वल टू डेल H अपॉन 2.303 R, और इधर आ जाएगा ब्रैकेट में 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, है ना। ये अब इस फॉर्मूले को अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, log K2 माइनस log K1 इक्वल टू, है ना। तो ये ऊपर डेल H और नीचे 2.303 R, और यहां पर अब आप देखो, देखो ये T1 का मल्टीप्लाई यहां पर ऊपर होगा तो ये ऊपर चला जाएगा, और ये T2 यहां पर, और इन दोनों का भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे भी। तो देखो इधर T2 माइनस T1, और नीचे ये आ जाएगा T1 इंटू T2, है ना। चलो, तो ये जो समीकरण है इसे वांट हाफ समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस समीकरण को? वांट हाफ समीकरण, है ना। चलो, तो ये जो लिखा हुआ है एक बार पढ़ लो। देखो, सामान्यतांक का मान ताप परिवर्तित होने के साथ परिवर्तित होता है ना। आगे सुनो, यदि परम ताप T1 तथा T2 के क्या है यहाँ पर? केल्विन, है ना, पर एक अभिक्रिया के सामान्यतांक क्रमशः K1 K2 तथा डेल H। तो ये जो डेल H है ये एंथैल्पी परिवर्तन है, ध्यान रखना। डेल H क्या है? एंथैल्पी परिवर्तन, है ना। चलो नोट करो पहले ये इक्वेशन। चलो कर लिया नोट। अब देखो, अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया और उष्मा शोषी अभिक्रिया, है ना। तो दोनों के साथ अपन देखते हैं कि भाई टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन बनता है ना। चलो देखो इधर, तो यहां पर अब आप देखो ताप अपन मान लेते हैं कि जो T2 है वो T1 से अधिक है ना। चलो, तो यहां पर आप देखो T2 माइनस T1
और नीचे T1 इंटू T2। चलो तो देखो इस वाली कंडीशन में यदि आप देखोगे जब T2 का मान T1 से ज्यादा है तो इस वाली कंडीशन में इसका जो मान है वो 0 से ज्यादा होगा। इसका जो मान आएगा वो 0 से ज्यादा आएगा। चलो अब इधर देखो, अब यदि हम उष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए देखते हैं तो ध्यान रखना उष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए डेल H धनात्मक होता है। एंथैल्पी परिवर्तन कैसा होता है? धनात्मक। ये ध्यान रखना, एंथैल्पी परिवर्तन कैसा होता है? धनात्मक। चलो अब आप देखो यहां पर log K2 माइनस log K1। अब आप देखो इसका यदि अपन मान देखें तो आप देखो ये जो अपन ने निकाला है इसका जो मान है वो 0 से ज्यादा आ रहा है ना। तो यहां पर इसका भी आप मान देखोगे तो ये भी 0 से ज्यादा आएगा, है ना। अब आप देखो इसको आप क्या करो, ये log K2 को इधर ही रहने दो और log K1 को इधर लेके आओ। तो अब आप देखो log K2 इक्वल टू, अब आप देखो इसके आगे माइनस लगा हुआ बराबर के इधर लाओगे तो ये प्लस का ही हो जाना है। तो log सॉरी साइन बराबर का नहीं लगाना है ना, यही रहने देना है। तो अब आप आगे देखो इसको आप इधर लाओगे तो ये प्लस का हो जाएगा log K1। तो यहां पर आप देखो log K2 का जो मान है log K1 से ज्यादा आ रहा, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो K2 का जो मान है वो K1 से ज्यादा आएगा। मतलब ताप बढ़ाने पर उष्मा शोषी अभिक्रिया का जो साम्य स्थिरांक है वो बढ़ेगा। तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि भाई जो साम्य स्थिरांक है वो टेम्परेचर के कैसे होगा? समानुपाती। टेम्परेचर के कैसा होगा? समानुपाती, है ना। चलो अब इधर आप देखो, अब आप ध्यान रखना उष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के लिए जो डेल H होता है उसका मान नेगेटिव होता है। डेल H का मान कैसा होता है? नेगेटिव। चलो देखो इधर, तो log K2 माइनस log K1। अब आप देखो ये डेल H का मान आप देखो कैसा? माइनस। डेल H का मान कैसा है? माइनस। तो यहां पर आप देखो डेल H का मान यदि माइनस है तो भाई ये वाला जो है ये 0 से कम आएगा, ये 0 से कम आएगा, क्योंकि भाई आप देखो यहां पर माइनस लगा दोगे ना तो ये वाला जो है वो 0 से कम आना है। चलो देखो इधर, ये इस प्रकार से है ना, 0 से कम। अब देखो इसको, तो अब क्या करो आप इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा log K2 और ये हो जाएगा log K1। तो अब आप देखो भाई K1 ज्यादा है, आप इसको थोड़ा और आगे बढ़ा दो तो K2 और ये K1। तो भाई आप देखो जो K1 का मान है वो ज्यादा है, मतलब इधर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो साम्य स्थिरांक का मान घटता है। तो इस वाली अभिक्रिया में उष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में यदि आप संबंध देखोगे तो यहां पर संबंध बनेगा व्युत्क्रमानुपात का। कैसा संबंध बनेगा? व्युत्क्रमानुपात का।
मतलब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो जो साम्य स्थिरांक है उसका मान कम होगा। समझ में आया इतना? चलो देखो ये नीचे भी लिख रखा अपन ने, उष्माशोषी अभिक्रियाओं के लिए ताप बढ़ाने पर साम्य नियतांक बढ़ता है ना, क्योंकि यहां पर देखो संबंध क्या बन रहा है, समानुपात का, है ना। और यहां पर आप देखो ना भाई ये जो K2 है उसका मान ज्यादा आ रहा। चलो और यहां पर देखो उष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के लिए ताप बढ़ाने पर साम्य नियतांक का मान घटता है, क्योंकि यहां पर आप देखो K1 का मान ज्यादा आ रहा, भाई K2 तो कम हो गया ना। चलो इतना समझ में आ रहा। चलो तो अब हम कुछ ऐसे फैक्टर पढ़ते हैं जिनका साम्य स्थिरांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या फिर यूं बोल दो कि भाई जो साम्य स्थिरांक को प्रभावित नहीं करते हैं, है ना। चलो देखो तो एक एक करके देखते जाते हैं इसमें। तो क्रिया कारकों तथा उत्पादों की सांद्रता का किसी भी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सांद्रता बढ़े या सांद्रता घटे, साम्य स्थिरांक के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलो अगला है दाब, दाब का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला आयतन। चलो अगला है उत्प्रेरक की उपस्थिति, है ना, तो उत्प्रेरक की उपस्थिति से भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला है अक्रिय पदार्थ की उपस्थिति, यदि कोई अक्रिय पदार्थ लिया है तो उसका भी साम्य स्थिरांक के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। तो ध्यान रखना ये वो कारक है जिनका साम्य स्थिरांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलो नोट करो इनको। चलो कल्याण नोट। तो ये अपना टॉपिक यहां पर कंप्लीट हो जाता है। अब हम कल से चालू कर देंगे अभिक्रिया भागफल, है ना।